कितना अच्छा लगता है ना जब चारों तरफ हरियाली सी छा जाती है, बारिश का मौसम होता है और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कि बूंदें टिप टिप करके बरस रही है और चारों तरफ बिल्कुल नए नए पौधे उग जाते हैं, अपने आप से फ्लावर्स निकल आते हैं और बिल्कुल हरियाली सी छा जाती है और मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो ये मौसम जो है ये आर्द्रा का मौसम है और आर्द्रा एक नक्षत्र है जो कि बिल्कुल देखने में मणि की तरह दिखता है और ऐसे इसे बारिश की बूंद भी कहा जाता है और आर्द्रा का मतलब ही होता है नमी। तो ये मौसम जो है इससे बिहार के लोग जो हैं बहुत अच्छे से मनाते हैं और इससे इस दिन खीर और जो दाल भरा पूरी होता है वो बना के इसे मनाया जाता है। कहा जाता है, कोई दंतियाँ हैं वहाँ पे, कि अगर आप इस दिन आर्द्रा के दिन ये सब बनाते हैं को सांप नहीं डसते हैं। तो आइए हम लोग मनाते हैं आर्द्रा और उसके लिए हम लोग सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब व्हीट फ्लोर लिया है और उससे हम लोग नॉर्मल जो हम लोग रोटी का आटा सानते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सानना है। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसे नीट करेंगे। और दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, अगर आप कोई भी पराठा बनाते हैं तो आटा सबसे पहले सान के उसे कम से कम आधे 1 घंटे तक तो रख ही देना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं फिलिंग। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ½ टी स्पून के करीब जो जीरा पाउडर, जीरा जो होता है वो डालेंगे। उसके बाद सरसों तेल डालेंगे और उसमें कुछ सूखी लाल मिर्च जो होती है वो डालेंगे। यहाँ पे कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोक किया हुआ ग्राम लेंटिल्स यानी कि चने की दाल डालेंगे और ½ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, फिर स्वादानुसार नमक भी इसमें डालना है और ½ कप के करीब पानी डाल के इसे हमें बॉयल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं पराठे और पहले मैंने आपके साथ पराठे की रेसिपी शेयर की थी। तो 2 तरीक़ों से मैंने बनाया था और वो रेसिपी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप रेफ़र कीजिए। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाना सिखाया है। तो अब इसे 4-5 सीटी होने तक हम लोग बॉयल करेंगे। तब तक हम लोग खीर की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो खीर बन रहा है वो नॉर्मल खीर नहीं है, ये जो खीर है ये लच्छा रबड़ी खीर है। और इसके लिए हम लोग जैसे नॉर्मल अगर आप खीर बनाते हैं ना तो उसमें अगर आप ½ लीटर दूध का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कीजिए। अब दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, फिर हम लोग कुछ असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए यहाँ पे। और क्रस्ट करके हम लोग कार्डमम भी डालेंगे यानी कि इलायची, और उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/4 कप सोक किया हुआ राइस लिया है मैंने और उससे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और सबको अच्छे से पकाना है। टेम्परेचर यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि मीडियम पे ही इसे पकाना है क्योंकि नीचे का दूध जो है वो गर्म होगा, ऊपर का दूध जो है वो ठंडा रहेगा और इस रीज़न से ऊपर में छाली जो यानी कि ये जो मलाई है ना वो जम जाएगी। और मलाई जमेगी तो हमें बस मलाई को साइड में सेपरेट करते जाना, यानी कि ब्रिंक में हम लोग कढ़ाई के ब्रिंक में यानी कि कोने में साइड में लगाते चले जाएंगे। और यही लास्ट में रबड़ी का जो लच्छा बनता है वो यही बनेगा। तो हम लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे हमें बनाना है। थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने में, लेकिन जो आउटकम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जब भी आप व्रत त्योहार में अगर ऐसी कोई रेसिपी बनाए तो लोगों को भी अच्छा लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस लच्छा रबड़ी खीर को। ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी रहता है। अब देखते हैं हम लोग चावल, तो चावल भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। अब देखिए जो लच्छा आपने देखा होगा कि साइड में जो लच्छा है वो बिल्कुल सूख रहा है और यही जो रीज़न है कि उसमें सौंधी सी खुशबू आ जाती है। तो अब बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है खीर। तो अब उसमें हम लोग शुगर डालेंगे। तो यहाँ पे चीनी आप स्वाद अनुसार डालिए। हम लोग कम चीनी खाते हैं इसलिए ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो लगभग मैंने 2 टेबलस्पून के करीब चीनी डाली है यहाँ पे और उसके बाद हम लोग उससे अच्छे से मिक्स करेंगे।
और उसके बाद जो लच्छा हमने बनाया है ना, तो उस लच्छे को हम लोग बिल्कुल अच्छे से निकाल के और फिर खीर में हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ हटाते हुए उसे निकालना है और उससे हमें अंदर में ट्रांसफ़र करना है खीर के अंदर। तो देखिए सारे लच्छे निकल चुके हैं और खीर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बस इसे हमें गार्निश करना है कुछ सैफ़रन थ्रेड से। तो यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी बॉयल करने के लिए दाल रखे थे, वो देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो अब हम लोग डायरेक्ट उससे, क्योंकि अब इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने अच्छे से गल चुका है, तो उसे हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मीनवाइल जो आटा हमने सान के तैयार किया था, उसे भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसकी गोलियाँ बना बना के हम लोग लोई जो है वो रख लेंगे। और अब ये जो दाल है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसका भी हम लोग राउंड बॉल्स बना के अलग रख लेंगे। अब हम लोग तैयारी करेंगे पराठे बनाने की। तो यहाँ पे हम लोग आटे को सूखे आटे से लगाएंगे और इसे बिल्कुल बॉल जैसा गोल सा शेप देंगे, बिल्कुल कटोरी जैसा। और उसके अंदर हम लोग डालेंगे जो हमारी फिलिंग है वो, और चारों तरफ से इसे पैक करके बस हमें बेल लेना है। और ये जब फटेगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनता है। ये आलू का जो पराठा होता है उस तरह से ही इसका भी पराठा बनता है, यानी कि फटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल अच्छे से इसे बेलिए और उसके बाद हम लोग एक ग्रिडल यानी कि तवा बीच में ही हम लोग उसे सेकने के लिए रख देंगे, गर्म हो जाएगा, ताकि हम लोग पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो एक तरफ से सेक चुका था, दूसरी तरफ से हम लोग सेकेंगे और इसमें हम लोग घी का इस्तेमाल करेंगे। तो घी से हमें बस इसे ग्रीस करना है, बिल्कुल कम 2 टेबलस्पून घी में ही आपका ये सारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पलट लेंगे और दूसरे साइड पे भी हम लोग घी लगा लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार होता है। और बहुत ही, अगर आप चाहें तो सॉफ्ट भी बना सकते हो, उसके लिए आप सिंपल इसे ज़्यादा देर तक ना पकाएं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बनता है। और अगर आप थोड़ा देर इसे रख दें तो ये क्रिस्पी सा पराठा बन जाता है। और अगर इसे आप ज़्यादा ना बेलें तो ये फुला हुआ पराठा बनेगा, जो नॉर्मल तरीके से पराठे बनते हैं। तो रेसिपी तैयार है। भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए हम लोगों ने रख दिया है और उसमें तुलसी का दल डाल दिया है। आई होप दोस्तों आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।